सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी की कक्षा में। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए आज की कविता यानी कि अगले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा है एक कविता है जो हमें मित्रता के बारे में बताती है। तो आइए आगे चलते हैं, जानते हैं इस कविता का नाम और इसका परिचय। तो इस कविता का नाम है सच्चा मित्र और इसका परिचय इस प्रकार है। बच्चों, इस कविता में कवयित्री ने सच्चे मित्र के गुणों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि घर से बाहर कदम रखते ही मित्रों की जरूरत पड़ती है। मित्र भी धड़ाधड़ बनते जाते हैं लेकिन किन्हें मित्र बनाएं, आइए इन्हें पढ़ते हैं इस कविता में। तो मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हमें मित्रों की आवश्यकता पड़ती रहती है, और जैसे ही हम बाहर निकलते हमारे मित्र भी धड़ाधड़ बनते हैं। लेकिन किन्हें मित्र बनाएं और किन्हें मित्र ना बनाएं, यह जानने के लिए आइए हम कविता को अच्छे से पढ़ते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता, अपने हित की जो ना कभी भी करते हैं अभिलाषा। सीधी सरल सत्य से पूरित होती जिनकी भाषा, औरों को प्रोत्साहित करता सुयश न अपने गाता। सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता, जैसे भीतर वैसे बाहर कपट न रहता मन में, जो ना बदले रूप निरंतर रहते हैं क्षण क्षण में। दीन दुखी स्वजनों को है जो अपने गले लगाता, सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता। मानव की कल्याण कामना जिसके मन में रहती, उसके आंगन में आकर के पावन सुरसित बहती। यो तो कहने सुनने को है मित्र बहुत से मिलते, सच्चे मित्र किंतु उपवन में सुमन सरीखे खिलते। औरों के आंसू पोछे जो खुद सदैव मुस्काता, सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता। अर्थात बच्चों, इस कविता में कवयित्री कहना चाहती हैं कि जो सच्चा मित्र है, जो हमारे काम समय पड़ने पर हमारे काम आता है, वो ऐसा मित्र होना चाहिए जो निस्वार्थी हो, जो अपने हित को सबसे पहले न रखता हो और वह कभी भी अपने मित्रता में सर्वप्रथम अपने स्वार्थ को ना लाता हो, ऐसी अभिलाषा ऐसी इच्छा ना रखता हो, और उसकी भाषा बहुत सीधी सरल और मित्रता सत्यता से भरी हुई होनी चाहिए, यानी कि वह छल कपट से बहुत ही कोसों दूर होना चाहिए। इसी से हमें पता चल पाएगा कि वह हमारा सच्चा मित्र है या हमारा सच्चा मित्र नहीं है। तो बच्चों फिर क्या होता है, उसकी वाणी से और जो दूसरे लोग हैं वह प्रोत्साहित होने चाहिए। दूसरे लोग यदि उसकी वाणी से प्रोत्साहित होते हैं तो वह मित्र बनाने वाले व्यक्तियों में से जरूर है, वह मित्र बनाने योग्य है। तो चलिए देखते हैं और आगे फिर क्या है, जो औरों को प्रोत्साहित करके दूसरों का भला करे। अच्छा मित्र वही होता है जैसा भीतर है वैसे ही वो बाहर है, छल कपट नहीं है, समय समय पर क्षण भंगुर होकर के अपना जो व्यक्तित्व है, अपना व्यवहार है, वह वो नहीं बदलता हो, ऐसा व्यक्ति मित्र बनाने योग्य है और ऐसा व्यक्ति ही समय पड़ने पर मित्र के काम आता है। दीन दुखी की सहायता करे, जो कभी भी किसी भी दुखी का और असहाय का सम्मान ना करके उसका फायदा उठाए, ऐसे व्यक्ति मित्र बनाने योग्य नहीं होते। मित्र उन्हीं को बनाया जाता है जो दीन दुखी जन कल्याण की भावना रखता हो और सर्व कल्याण की बात अपने दिमाग से सोचता हो और अपने व्यवहार में उसे उतारता हो। अब देखिए बच्चों, फिर क्या, मानव कल्याण, जैसे कि वह जन कल्याण मानव कल्याण में अपना बढ़ चढ़ के योगदान देता हो, ऐसा व्यक्ति मित्र बनाने योग्य होता है। अब बच्चों, अब जो ऐसे मीठी वाणी बोलता है और जन कल्याण की बात करता है, उसके आंगन में स्वच्छता, सकारात्मकता, मधुरता और तरक्की की लहर चलती रहती है। उनके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती है।
तो बच्चों आगे देखते हैं, ऐसे मित्र बहुत से मिलते हैं। देखिए, मित्र तो बहुत से मिलते हैं, पर ऐसे मित्र मिलना बहुत ही कठिन बात होती है। ठीक है, और सच्चे मित्र मिल जाते हैं तो उपवन में जैसे कि फूल खिल जाते हैं। तो ऐसे मित्र मिलना बहुत ही जरूरी है, लेकिन बहुत ध्यान से ऐसे मित्र हमें खोजने चाहिए जो औरों के आंसू पोंछे, यानी कि जो औरों का दुख जो है दूर करे और खुद के दुखों को छिपा करके दूसरों का दुख दूर करे। ऐसे व्यक्ति ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं, जो दूसरों के आंसुओं की भी कदर करते हैं। देखिए बच्चों, तो ऐसे व्यक्ति ही क्या करते हैं, समय पड़ने पर व्यक्ति के काम आते हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों को हमें मित्र बनाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता को हमें यह बताते हुए हमारी कवयित्री हैं, जिनका नाम है श्रीमती सुमित्रा पांडे, और यह कवयित्री हमें बताती है कि हमें किस प्रकार के मित्र चुनने चाहिए अपने जीवन में, किन्हें मित्र हमें बनाना चाहिए। एक अच्छे मित्र की, एक मददगार मित्र की क्या क्या खूबियां यानी खासियत होनी चाहिए। तो इसके साथ, इस सीख के साथ, इसी जानकारी के साथ हम आपकी आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं नए ज्ञान, नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।